स्वामी जी कहते हैं इस सर में आना, सर माने सरोवर, सर माने सरोवर, राम कथा के मानस सरोवर में स्नान करना बहुत कठिन है। आवत यही सर अति कठिन है। ऐसा आप में से कोई पूछ सकता है कि इसमें आना कौन कठिन है? अरे बढ़िया, बगल में कथा हो रही है, चाहे जब गेट बंद करो चले आओ। अभी आप देखिएगा इन 9 दिनों में, अभी देखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसी गली के कई लोग नहीं आ पाएंगे, इसी गली के आना चाहेंगे, आने की इच्छा विरोधी नहीं है, लेकिन आ नहीं पाएंगे। आवत यही सर अति कठिनाई। कहो लोग दिव्य नगर से आ जाएंगे, कहो तो लोग देवरिया सुनने आ जाएंगे, देवरिया से, लेकिन कृपा न हो तो इस गली के अगल बगल के लोग आना मुश्किल पड़ेगा, इस मोहल्ले में नहीं आ पाएंगे। क्यों? राम कृपा बिनु आय न जाई। जब तक राम कृपा न हो इस पंडाल में आना मुश्किल है, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? तो गोस्वामी जी कहते हैं 2 मुश्किलें, 2, ध्यान देकर सुनिएगा। 2 समस्याएं हैं यहां आने में। पहली समस्या है गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी के इतने जंजाल हैं, अरे कौन जाए, दीपावली सिर पर है, त्योहार सिर पर है, ऐसे मौके में कथा रखे हो, कौन जाए, इतना काम घर में है, इतना गृह कारज है, कौन जाए। ये गृह कारज जानते हो कि ये ग्राह है, ग्राह, ग्रह नहीं है, ग्राह है। भागवत आप सुने हो? भागवत में पांव पकड़े था ग्राह, हो मगरमच्छ का, मगरमच्छ वो ग्राह पकड़े था उसका, हाथी का पांव। ये ग्रह नहीं है, ग्राह है, ग्राह। वो लगता है खाली घर है, वो ग्राह है। और जैसे वो ग्राह उस हाथी की टांग पकड़े हुए था, ऐसे हमारा आपका गृह कारज टांग पकड़े हुए। कई लोग कहते रह जाएंगे अवैया तो बहुत जोर थे, थोड़ा काम आ गया, आने की इच्छा बहुत थी, थोड़ा काम आ गया, टांग पकड़े है वो गृह कारज। वो कब छोड़ता है मालूम? ग्राह कब छोड़ता है टांगों? जब भगवान का सुदर्शन आता है तब। उसके पहले टांग नहीं छोड़ता है, पकड़े रहेगा ऐसे। आदमी कोशिश करता रहेगा, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, आएगा नहीं, आएगा नहीं। 1 तारीख निपट जाएगी, आएगा नहीं। उसकी गलती नहीं है, राम कृपा नहीं है तो आना मुश्किल है। तो पहली समस्या है गृह कारज नाना जंजाला, यहां तक आने के पहले। और दूसरी समस्या एक और बहुत भयंकर है, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। नदी कुतर्क भयंकर भारी। बाहर, इस पंडाल के बाहर बड़ी बड़ी कुतर्क की नदियां बह रही हैं, कुतर्क की नदियां। ऐसे ऐसे नास्तिक बाहर घूम रहे हैं। कहां पीछे पड़े हो यार, उनका तो धंधा है अपना, पंडित जी का व्यवसाय है अपना, रोटी पानी चलती उससे, चले आए दिवाली पहले, थोड़े कुछ काम वाम बा के नहीं बा, उनके पीछे क्यों पड़े हो? अपना काम करो चुपचाप, दिवाली सिर पर है, काम करो। ऐसे ऐसे कुतर्क बाहर हैं कि आपकी मति को फेर देंगे, आपका माइंड वॉश कर देंगे इधर आने पहले। नदी कुतर्क भयंकर भारी। और इन 2 बाधाओं को पार करके आना आपके बस का नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला और तेज दुर्गम शैल विशाला। बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कुतर्क की भयंकर नदियां बाहर हैं। और बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े नदियों को और बड़े बड़े जंगलों को पार करके आना आपके बस का नहीं है। राम कृपा बिनु आए न जाए। बिना राम कृपा के इस पंडाल में कोई आ नहीं सकता। तो आप यहां आए हो, इसका मतलब है, आप यहां बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि आप राम जी का सिलेक्शन हो। आपको राम ने सिलेक्ट किया है तभी आप यहां बैठे हो। यहां अपने आप को नहीं बैठता है, यह राम के सिलेक्टेड पर्सन बैठते हैं। जिसको महादेव ने बुलाया है, आओ तुम आओ बैठो, तुम आओ बैठो, वही यहां बैठ सकता है। तो हम लोग भगवान की बड़ी कृपा से जो घड़ी जीवन में आई है, इसका लाभ लें। राम कथा 9 दिन सुने। व्यासकृति कहती है, जैसे वो बोस ने कहा था ना, बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये व्यासकृति आपसे निमंत्रण दे रही है, तुम मुझे 9 दिन दो,
You give me 9 days. I will give you a divine life. आप खाली 9 डेज दीजिए, ये व्यासकर जी आपको डिवाइन लाइफ प्रदान करेंगे। 9 के बदले डिवाइन, एक दिव्य जीवन, एक प्रकाश से भरा हुआ जीवन, एक महकता हुआ जीवन आपको 9 दिन में ये कथा प्रदान करेगा। तो बड़े भाव से इस कथा का श्रवण हम लोग करें। एक बात शुरू में कह दूं, पहला दिन है तो थोड़ा सा पात्रता जरूरी है, श्रोताओं की पात्रता, वक्ता की पात्रता समझ के सुनिएगा। हल्का सा बेटा टेबल करो, तनिक को साइलेंट करो, इनको थोड़ा और करो, तनिक ध्यान दो बहनों भाई। एक संत बोल रहे थे कि राम कथा का पूरा लाभ लेने के लिए प्रत्येक श्रोता में 4 बातें होनी चाहिए। अगर प्रत्येक श्रोता इस व्यासपीठ के सामने 4 बातें लेके बैठे, 4 योग्यताएं, 4 अहर्ताएं, तो फिर आपको ये कथा 4 फल देके विदा करेंगे। जो दायक फल 4, राम कथा 4 फल देती है, लेकिन 4 फल पाने के लिए प्रत्येक श्रोता में 4 बातें होनी जरूरी है। ये श्रोता की 4 पात्रताएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, बहुत ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। प्रत्येक श्रोता इस पंडाल में पार्वती बन के बैठे, भवानी बन के बैठे सुनने के लिए। पहली श्रोता कौन है राम कथा की? भवानी। शंकर जी वक्ता हैं और माता जी श्रोता हैं। तो प्रत्येक श्रोता के अंदर एक भवानी होनी चाहिए। यहां आओ तो एक भवानी के साथ आओ। भवानी माने पार्वती मैया नहीं, भवानी माने होता है श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी श्रद्धा का पर्यायवाची है। तो भवानी बन के बैठो, भवानी बन के कथा सुनो। इसका मतलब क्या है? ये श्रद्धावान बन के हम बैठो। जो श्रद्धा लेके नहीं आते हैं वो कुछ पा नहीं सकते। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान बन के बैठता है सुनने के लिए, वही लभते ज्ञानम, वही ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है। तो कथा सुनने की पहली शर्त क्या है? यहां भवानी बन के आओ, श्रद्धावान बन के बैठो। और दूसरे श्रोता कौन है? दूसरे श्रोता है भरद्वाज मुनि। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं और भरद्वाज जी उसके दूसरे श्रोता है रामकथा के। भरद्वाज माने क्या होता है? भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि है, मुनि। और मुनि माने होता है, कोई आप कैसे बताएगा भाई बहन मुनि माने क्या होता है? मुनि माने बाबा? बाबा नहीं, मुनि माने होता है मननाथ। सब मुनि जो मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। राम कथा के पंडाल में आओ तो भरद्वाज मुनि बन के बैठो। मतलब कथा का श्रवण तो करो ही, लेकिन कथा का संग संग मनन भी करते रहो। कथा का मनन नहीं करोगे तो कथा सब रपट जाएगी दिमाग से। मुनि माने मनन करने वाला। एक तो श्रद्धा के साथ सुनिए, नंबर 2 कथा का मनन करते रहिए। श्रवण और मनन, तो मुनि का अर्थ मनन करने वाला, ठीक है। और राम कथा का तीसरा श्रोता है गरुण। गरुण माने होता है महाज्ञानी। गरुण महाज्ञानी। कथा महाज्ञानी बन के बैठो सुनने के लिए। मूर्खों की वस्तु नहीं है कथा। मूर्खों के लिए कथा नहीं होती। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़े पकड़ाओ। कथा तो ज्ञानियों का विषय है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कथा राम का गुड़। राम की कथा कोई सब्जी मंडी की आलू और तो तरोई नहीं है 20 रुपए किलो ले आओ। कथा राम के गुड़। वक्ता से अधिक ज्ञानी श्रोता होनी चाहिए। रामायण में देखिए क्या लिखा हुआ, श्रोता वक्ता। श्रोता उसके बाद वक्ता। ज्ञान निधि। ज्ञानी माने होता है, गरुड़ ज्ञानी है, ज्ञानी बन के कथा सुनो। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी मीन्स, ज्ञानी माने होता है, बहुत समझ के सुना एक पॉइंट को। ज्ञानी माने होता है जागृत बन के बैठो। ज्ञानी माने होता है सजग बन के कथा सुनो, सजग बनकर।
कथा लापरवाही का विषय नहीं है। कथा कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है कि चलो एक गाना नहीं सही, एक लाइन छूट गई तो छूट गई। कथा का एक शब्द छूट जाएगा तो पूरी कथा बाउंस हो जाएगी। एक लाइन लापरवाही में सुना आपने, पूरी कथा बाउंस कर जाएगी। कथा बहुत सावधानी का विषय होती है। जैसे बॉर्डर के जवान होते हैं ना, जब तक ड्यूटी पर रहते हैं पूरा अलर्ट रहते हैं, तो जब तक पंडाल में बैठो बीएसएफ के जवान की तरह बैठो, तब कथा पल्ले पड़ेगी। और नहीं तो खाली कार्यक्रम मानोगे, कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम चलते हैं क्लबों में, कार्यक्रम चलते हैं और मंचों से। और गंगेश्वर के दरबार में आए हो, या कार्यक्रम नहीं है, ये पैगाम है गोस्वामी जी का। प्रोग्राम नहीं है, पैगाम है। और पैगाम लेने के लिए लेने वाला बहुत सावधान होना चाहिए। तो ज्ञानी माने सावधान। मैं आपसे एक बात पूछूं, दशरथ जी के हाथ में एक बच्चा मर गया था, उसका नाम बताएंगे? तो जवानी में वो एक बच्चा मर गया था, वो क्या नाम था? श्रवण। दशरथ जी के हाथों श्रवण मर गया था। अब श्रवण कुमार पे मत रहना, एक पॉइंट पर ध्यान दो। दशरथ का श्रवण मर गया था। जानते हो क्यों मरा था? क्यों मरा था? दशरथ जी ने सुनने में लापरवाही किया था। इसलिए अगर सावधानी सुनते दशरथ जी तो घड़ा भरने की आवाज और पशु के पीने की आवाज में फर्क होता है। वो पशु घड़ा भर रहा था बच्चा, वो अगर सावधानी से ध्यान दिया होता उस शब्द पर तो घड़ा भरने की आवाज दूसरी होती है, पशु के पीने की आवाज दूसरी होती है। लेकिन लापरवाही सुना तो जानते क्या अंजाम हुआ? श्रवण मारा गया। श्रवण कुमार को मत चाटिएगा, श्रवण कुमार कुछ नहीं है, उसका श्रवण मर जाता है, उसका सुनना मर जाता है। जो सुनने में लापरवाही करता है उसका श्रवण खत्म हो जाता है। 24 तारीख से 1 नवंबर तक जो ये 9 दिन का अभियान चालू हुआ है, मिशन, ये उसका सब खत्म हो जाएगा जो सुनने में लापरवाही करेगा। महाभारत में साफ साफ लिखा है, प्रमादेन हतम सुतम। प्रमाद से सुनी हुई कथा, प्रमाद मीन्स लापरवाही, प्रमाद मीन्स हल्कापन, हल्केपन से सुनी हुई कथा हतम, नष्ट हो जाती है। इसलिए 9 दिन मिले हैं, ये 9 दिन नहीं है, ये आपके जीवन की 9 निधियां हैं। आपके जीवन के 9 निधि है ये जो आप पा रहे हो। बहुत ही सावधानी के साथ कथा सुनिए। तो पहली चीज, भवानी बन के बैठो, उन्हें श्रद्धा से सुनो। नंबर 2, भरद्वाज मुनि बन के बैठो कथा सुनने, मतलब मनन भी करते रहो साथ में। नंबर 3, गरुड़ बन के सुनो, ज्ञानी बन के सुनो, सावधानी सुनो। और चौथा श्रोता है गोस्वामी जी का मन, अपने मन को कथा सुनाते हैं। मन, ये भी एक सूत्र है आखिरी। कोशिश करो, पूरा प्रयास करो कि कथा आपका मन सुने। प्रयास करिएगा, कथा अपने मन को सुनाइएगा। कथा कान नहीं सुनते हैं जी, इसको जरा ध्यान देकर सुनिएगा। ये कथा खाली कान सुनने की मशीन है केवल, बस। कथा कान नहीं सुनते हैं, कथा व्यक्ति का मन सुनता है। अभी आप नोट करिएगा, इस 9 दिन में आप 5 मिनट के लिए मन को जरा बाहर निकालो। 5 मिनट के लिए मन यहां से हटाओ, घर पहुंचाओ, तो बैठे रहोगे, कान यही रहेंगे, सुन नहीं पाओगे। मन जरा सा बाहर पंडाल के जाएगा, कान यही रहेंगे, बॉडी आपकी यही रहेगी, सुन नहीं पाओगे कथा। इसका मतलब क्या है? कान कथा सुनते नहीं है, कान खाली सुनने का सिस्टम है केवल, बस मशीन मात्र है। जैसे साउंड ये बोलने का यंत्र मात्र है। बोल मैं रहा हूं पीछे से, ये बोल पाएगा? किसी कहो राम कथा वाचक है ना, ये राम कथा वाचने का यंत्र खाली हमारी आवाज को बाहर कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये कथा नहीं बांध सकता है। ऐसे जैसे ये खाली बोलने आवाज का यंत्र है, आवाज को बढ़ाने का, ऐसे ही ये कान खाली सुनने की मशीन है। कान कथा नहीं सुनते हैं, कथा व्यक्ति का मन सुनता है। गोस्वामी जी की तरह अपने मन को राम कथा सुना। राम भज सुन सत मना, सुन सत मना, सुन सत मना। बीच बीच में गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुनाते रहते हैं। कथा कोशिश करो आपके मन तक पहुंचे, आपका मन कथा सुने, तब ये कथा सुनने का परिणाम आना शुरू होगा। तो 4 शर्तें कथा सुनने की हैं। इन 4 शर्तों के साथ जो कथा सुनने बैठते हैं जो श्रोता, वे 1 तारीख आते आते दिवाली पहले पहले
चार के चारों फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार के चारों फल उनकी झोली में पहुंच जाएंगे। ये इस कथा की गारंटी है। जो दायक फल चार। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब दिवाली पहले ये चारों फल पाके तब दिवाली मनाएंगे।